Hello students, welcome to Roots of Economics. In this video, we are going to discuss the syllabus of third year economics that is offered in Delhi University under the course BA program and BCom. BA प्रोग्राम और BCom अभी भी NC वेब और SOL में एनुअल मोड में है और उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप रेगुलर मोड के स्टूडेंट्स हो तब भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, बिकॉज एनुअल मोड के सिलेबस को हम दो पार्ट में डिवाइड करके बना देते हैं सेमेस्टर मोड का सिलेबस। तो हमारा थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट ऑफर किया जाता है BA प्रोग्राम एंड BCom के स्टूडेंट्स को, उसका नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया। सो स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो आप सब जानते हो कि जिस ऑथर की बुक्स आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर में पढ़कर आए हो, उन्हीं ऑथर की बुक्स को आप रेफर कर सकते हो फॉर द थर्ड ईयर। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है बताने का तो वो है सिलेबस, कि सिलेबस को अगर आप स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से एक बार ही समझ लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इस सब्जेक्ट को समझना और इसको पढ़ना और फाइनली इसमें अच्छे मार्क्स लाना। बिकॉज यहाँ पे डायग्राम्स बहुत कम होने वाले हैं। बेसिकली ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ लगता है, उनको लगता है बहुत ज़्यादा क्रैमिंग करनी है। नो स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ समझना है विद करंट एग्जाम्पल्स और अपना अच्छा से एक आंसर फ्रेम करना है। सो लेट्स डिस्कस द सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर लेते हैं एनुअल मोड का सिलेबस, जो कि NC वेब और SOL में फॉलो किया जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया जो आपका सब्जेक्ट है, इसके सिलेबस में दो सेक्शंस गिवन हैं, सेक्शन A एंड सेक्शन B। पहले हम सेक्शन A को स्टडी करते हैं। सेक्शन A की ब्रॉड हेडिंग है इश्यूज इन डेवलपमेंट एंड प्लानिंग विद रेफरेंस टू इंडिया। सेक्शन A में टोटल आपके 5 टॉपिक्स आते हैं। क्लियर? इन 5 टॉपिक्स को आपको जब भी स्टडी करना है तो इंडिया के रेफरेंस में हर पॉइंट को आपको स्टडी करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। सब टॉपिक में भी उन्होंने मेंशन कर दिया है विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। तो आप जब फर्स्ट यूनिट करोगे तो आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, आपको 2 चैप्टर्स दिखेंगे। एक चैप्टर में आपको इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग, उसका डिफरेंस दिखेगा। आपकी पर कैपिटा इनकम क्या होती है उसके बारे में आप जानोगे। देन क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। प्लस एक और चैप्टर आपको दिखेगा विच वुड बी द सेकेंड चैप्टर फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, करेक्टरिस्टिक्स। उसमें आपको क्लियरली दिखेंगी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, और वहाँ पे आपको हर पॉइंट को स्टडी करना है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। अगर आपने ये कर लिया, आपका पूरा एक यूनिट प्रिपेयर हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपको करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की विद रेफरेंस टू इंडिया, या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकेंड, हम सब टॉपिक की बात करें तो आपको गिवन है फैक्टर्स इन डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या होता है वो आप पढ़ चुके हो यूनिट 1 में। इस सेकेंड यूनिट का क्या खास बात है, इसमें आप पढ़ोगे कि क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं डेवलपमेंट के, क्या चीज़ें इकोनॉमी में होनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तो यहाँ पे आपको कुछ फर्दर सब पॉइंट्स दिख रहे हैं। कैपिटल फॉर्मेशन, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। सो दीज आर द फैक्टर्स जो कि आपको क्या देंगे, इकोनॉमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट देंगे। तो आपको ये जो टॉपिक्स हैं इनको डिटेल में पढ़ना है। क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि सारे टॉपिक्स को एक साथ पूछेगा। हो सकता है कि आपसे सिर्फ और सिर्फ रोल ऑफ टेक्नोलॉजी पूछ लें इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या आपसे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल फॉर्मेशन पूछ लें। तो काफ़ी बच्चे एग्जाम में ना कुछ टॉपिक छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर आपको छोड़ना ही है, वैसे तो आई विल नेवर रिकमेंड कि आप कुछ भी छोड़ो, आपको सीखने के लिए सारे टॉपिक्स करने चाहिए, बट स्टिल इफ़ यू आर प्लानिंग टू लीव सम टॉपिक, लीव एंटायर यूनिट। अगर आपने सेकेंड यूनिट में से सिर्फ और सिर्फ ये थर्ड और फोर्थ छोड़ दिया तो हो सकता है एग्जाम में यही आ जाए, तो फर्स्ट और सेकंड करने का भी कोई लॉजिक नहीं है। तो छोड़ना है तो पूरा यूनिट, अदरवाइज बेटर अप्रोच इज कि आप कुछ भी नहीं छोड़ोगे। देन थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें तो वो रिलेट कर रहा है पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। तो यहाँ पे जितने भी फर्दर सब पॉइंट्स हैं वो इसी पॉइंट को जस्टिफाई करेंगे। पहला लिखते हैं डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। डेमोग्राफी का मतलब होता है पॉपुलेशन। तो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स में आप क्या पढ़ोगे कि पॉपुलेशन का क्या ट्रेंड रहा है, अगेन विद रेफरेंस टू इंडिया। क्लियर? कि बर्थ रेट पहले ज़्यादा था,
डेथ रेट भी ज़्यादा था, फिर ग्रेजुअली इसमें क्या क्या चेंजेस आए, तो आप ये पूरा ट्रेंड पढ़ोगे। देन अर्बनाइजेशन से भी पॉपुलेशन में चेंज आता है, तो अर्बनाइजेशन को पॉपुलेशन से लिंक करोगे, और फाइनली उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। अगेन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, और लास्ट में आपकी क्या क्या पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई है आपकी गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। देन सेक्शन ए के 3 हमने पढ़ लिए हैं पॉइंट्स। अब आता है फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ आपका क्या है, एम्प्लॉयमेंट अगेन आपको पढ़ना है ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी। अनएम्प्लॉयमेंट की क्या क्या टाइप्स होते हैं, ओपन, अंडर, डिस्गाइज्ड, रूरल, अर्बन, सारी पढ़नी है अगेन विद रेफरेंस टू इंडिया। और फाइनली इंडिया में क्या क्या एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हमने बनाई हैं और उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, आप उसको भी स्टडी करोगे। तो यहाँ पे सिलेबस को एक्सप्लेन करने का लॉजिक क्या है कि जब आप बुक में सिलेबस देखते हो ना, तो ये सारे पॉइंट्स कॉमा कॉमा करके लिखे होते हैं, तो आप समझ नहीं पाते हो कि ये अलग अलग टॉपिक्स हैं। जब आप एम्प्लॉयमेंट को पढ़ोगे तो दिस इज़ वन टॉपिक, दिस इज़ अनदर टॉपिक, तो ये सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं। लेकिन एग्जाम में क्या होगा, हो सकता है इनका कंबाइंड एक ही क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है आपसे सिर्फ और सिर्फ ये थर्ड वाला पॉइंट ही डिटेल क्वेश्चन में पूछा जाए। तो आप जब भी कोई यूनिट करोगे तो पूरा का पूरा यूनिट एक ही गो में कंप्लीट करोगे अपनी पढ़ाई करते टाइम। देन आपका फिफ्थ सब पार्ट क्या है सेक्शन ए का, इश्यूज इन इंडियन प्लानिंग। हम जानते हैं इंडिया की 5 ईयर प्लान्स बनते हैं, तो हम जो भी प्लानिंग प्रोसेस करते हैं उसमें काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं, उसको इसमें स्टडी कर रहे हैं। जिसमें आप करोगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्लानिंग के, उसकी क्रिटिकल इवैल्यूएशन करोगे कि कुछ कमियां रह गई हैं तो उसको स्टडी करोगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट में जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं इसी पॉइंट्स को आप डिटेल में स्टडी करोगे अंडर सब टॉपिक 1। देन सेविंग और इन्वेस्टमेंट का क्या रोल है, मोबिलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फाइनेंस। जो भी आप कैपिटल लेते हो, जो भी फाइनेंस करते हो, चाहे अपनी कंट्री से चाहे बाहर से आप फाइनेंस करते हो, उसका किस तरीके से मोबिलाइजेशन होना चाहिए, किस सेक्टर में कितनी रिक्वायरमेंट है, उसको आप यहाँ पे स्टडी करोगे। देन इंपॉर्टेंट आता है सेंटर स्टेट फाइनेंशियल। हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो 3 टियर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, सेंटर, स्टेट एंड फिर हमारा आता है लोकल गवर्नमेंट। तो हमारी इन तीनों टियर में जो भी हमारा टैक्स की डिवीजन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड होती हैं, तो जो भी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें ये आपस में डिवाइड करते हैं उसको हम पढ़ते हैं अंडर सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका सेक्शन ए। फिर जब हम सेक्शन बी की बात करते हैं तो सेक्शन बी का ब्रॉड हेडिंग क्या है, सेक्टोरल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टोरल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इस सेक्शन बी में आपको 4 यूनिट करने हैं। फर्स्ट आपका है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों हमारी कंट्री में अभी भी लो प्रोडक्टिविटी होती है, एग्रीकल्चरल क्रेडिट हम कहाँ से मैनेज करते हैं, एग्रीकल्चर लेबर की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मार्केटिंग कैसे होती है, प्राइसिंग कैसे होती है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था सबको पता होगा, उसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए थे, लैंड रिफॉर्म्स का क्या रोल है, और हमारे डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट ग्रोथ होती है एग्रीकल्चर की, तो हम रीजनल वेरिएशंस पढ़ेंगे और क्या क्या एग्रेरियन टेक्निक्स को हम चूज़ कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको दिख रहा है कितने सारे टॉपिक्स हैं, क्लियर। तो जब क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि वो इन 2 टॉपिक्स को क्लब कर दे, हो सकता है मार्केटिंग और प्राइसिंग को क्लब कर दे, तो एक भी टॉपिक यहाँ पे छोड़ना विल बी अ बिग रिस्क। तो जब भी करेंगे हम एग्रीकल्चर को तो एक ही गो में स्टडी करेंगे। देन हमारा आता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में आप पढ़ोगे क्या क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी प्री एंड पोस्ट 1991। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा। 1991 से पहले क्या पॉलिसी थी, उसके बाद हम क्या चेंजेस लेकर आए। देन लार्ज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का क्या रोल्स हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस है, रोल एंड फॉर्म्स ऑफ फॉरेन कैपिटल, क्लियर। फॉरेन कैपिटल हमारी एफडीआई की फॉर्म में आ सकती है, एफआईआई की फॉर्म में आ सकती है, क्लियर। तो उसके क्या क्या रोल्स हैं जिसका इम्पैक्ट आपको स्टडी करना है इंडस्ट्री पे। तो ये 2 यूनिट हो गए सेक्शन बी के। सेक्शन बी के बाकी के 2 यूनिट बचे हैं, ये है फॉरेन ट्रेड, क्लियर। फॉरेन ट्रेड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारी कंट्री में, वही बनता है आपका पहला टॉपिक। देन फॉरेन ट्रेड जब आप करोगे तो आपको पता है टॉपिक बन जाएगा कौन सा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड आप सेकेंड ईयर मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ कर आए हो, यहाँ पे आपको पढ़ना है इसकी क्या सिचुएशन रही है। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बन जाएगा ये कि हमारा ट्रेंड क्या रहा है, कि बीओपी कब ज़्यादा था कब कम था, लाइक दैट। देन इंडिया एंड
WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया, इसका आपस में कैसा रिलेशन है उसको हम स्टडी करेंगे फॉरेन ट्रेड में। लास्ट आपका यूनिट आता है प्राइजेस, जिसको आप इन्फ्लेशन समझ सकते हो। इसमें आप मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ोगे, फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ोगे और ये दोनों पॉलिसी का क्या रोल है इकोनॉमी में प्राइस को स्टेबल करने के लिए, इसके बारे में आप पढ़ोगे। तो जो यूनिट नंबर 4 है सेक्शन बी का, ये ऑलरेडी कवर्ड है इन डिटेल ऑन माय चैनल, तो अगर आप देखना चाहो तो इस यूनिट को कवर कर सकते हो। रही बात बाकी यूनिट्स की, उसकी वीडियोस आती रहेंगी। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।